आदाब नाजरीन, मैं हूं शाहिद। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका खैर मकदम है। मैं आज InDesign के ट्यूटोरियल नंबर 71 के साथ हाजिर हुआ हूं। आज मैं किसी ख़ास टॉपिक के बारे में बात नहीं करूंगा, क्योंकि आज मैं उन टॉपिक्स को कवर करूंगा, उन छोटे मोटे पॉइंट्स को कवर करूंगा जो पूरे सीरीज़ में रह गए हैं। और ये सीरीज़ का आखिरी वीडियो है। इसके बाद दूसरी सीरीज़ प्लानिंग में है, देखें कब तक आती है वो। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे जो सीरीज़ आने वाली है उसके बारे में आपको पता रहे और उसके वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें। मेरे वीडियोस अगर पसंद आते हों तो उसे लाइक भी करें और उसे आगे शेयर भी करें। तो चलें शुरू करते हैं। मैंने अपने ट्यूटोरियल सीरीज़ में आपको ये दिखाया था कि रेक्टेंगल किस तरह से बनाते हैं और एलिप्स टूल और पॉलीगॉन टूल किस तरह से यूज़ करते हैं। तो एक बार उसका रिकैप कर देता हूँ मैं। तो मैंने लिया रेक्टेंगल टूल और ऐसे लेके ड्रैग करके रेक्टेंगल टूल बना दिया। मगर अगर आप किसी स्पेसिफिक साइज़ में इसे बनाना चाहते हैं तो आपको करना ये है कि आप रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट करें और यहाँ पे एक सिंगल क्लिक कर दें। जैसे ही आप सिंगल क्लिक करेंगे तो ये आपसे उस रेक्टेंगल की विड्थ और हाइट पूछेगा और यहाँ पे आप अपने मनपसंद जो रिक्वायरमेंट है आपकी, उस हिसाब से आप यहाँ पे उसकी मेजरमेंट दे सकते हैं। तो आप देखेंगे कि उसी हिसाब से आपका रेक्टेंगल बन के तैयार हो जाएगा। मैं इसे करता हूँ डिलीट। सिमिलरली एलिप्स टूल के लिए भी वही चीज़ है, आप ऐसे भी ड्रैग करके बना सकते हैं और सिंगल क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि उसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए और हाइट कितनी होनी चाहिए। अगर आप 40 देंगे दोनों तरफ और एंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि ये एक सर्कल बन जाएगा। इसे डिलीट करता हूँ मैं। अब पॉलीगॉन टूल पर आते हैं, इस पर हम करेंगे क्लिक तो ये हमसे पूछेगा कि पॉलीगॉन का विड्थ कितना होना चाहिए और हाइट कितना होना चाहिए, उसके कितने साइड होने चाहिए, उसका स्टार इंसेट कितना होना चाहिए। तो मैं ऐसे करता हूँ 5 और बाय डिफ़ॉल्ट स्टार इंसेट 0 रहता है। मैं इसे करता हूँ 10 और इसे करता हूँ ओके। तो आप देखेंगे कि इस तरह का एक पॉलीगॉन बन जाएगा। मगर पॉलीगॉन में एक ख़ास चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको स्टार बनाना है तो आपको इसी टूल से बनाना पड़ेगा। तो आपको किस तरह का स्टार बनाना है, इस पर आपने क्लिक किया, आपको कितना साइड चाहिए वो आपने यहाँ सेलेक्ट कर लिया, मगर कितना इंसेट है वो आप कैसे समझ पाएंगे कि स्टार का जो स्टार है एक्चुअली कितना इंसेट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे प्रीव्यू का कोई सिस्टम नहीं है। तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ जिससे आप लाइव देख सकेंगे जो स्टार आप बना रहे हैं, जो पॉलीगन आप बना रहे हैं। तो आपने पॉलीगॉन टूल लिया और यहाँ से आपने किया ड्रैग ड्रैग कर रहे हैं आप, और अपना माउस रिलीज़ नहीं करना है आपको। यहाँ पर एक बार स्पेस बार दबा के छोड़ देना आपको। एक बार मैंने स्पेस बार दबा के छोड़ दिया। अब आप अप एरो करेंगे तो आप देखेंगे नंबर ऑफ़ साइड्स इसका इंक्रीज़ होगा, और डाउन एरो करेंगे तो इसका साइज़ आप देखेंगे कि डिक्रीज़ होगा। तो इस तरह से आप इसके साइड्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं। अब आप राइट एरो करें तो आप देखेंगे कि ये कितना इंसेट हो रहा है अंदर की तरफ, और लेफ़्ट एरो करेंगे तो ये बाहर की तरफ कितना इंसेट हो रहा है। तो इस तरह से आप अपने पॉलीगन को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। दूसरी टॉपिक जो मैं भूल गया था आपको बताना गालिबन, तो वो है इंसेट के बारे में। मैं इसे कॉपी करता हूँ इस टेक्स्ट को और यहाँ करता हूँ पेस्ट, और इस पे आपको एक बॉर्डर देना है। तो आपने यहाँ से बॉर्डर इनेबल कर दिया और आपको 2 पॉइंट का बॉर्डर देना, आपने बॉर्डर इनेबल कर दिया। और मैं W प्रेस करता हूँ प्रीव्यू मोड में जाने के लिए। तो आप देखेंगे कि ये टेक्स्ट जो है बॉर्डर में चारों तरफ से लग रहा है, 3 तरफ से लग रहा है, क्योंकि मैटर यहाँ तक है अभी, फर्स्ट करें यहाँ तक है मैटर, ये बॉक्स यहाँ तक है। तो अब आप देखेंगे कि ये चारों तरफ से आपका मैटर बॉर्डर को टच कर रहा है। तो इसके लिए मैं W प्रेस करता हूँ पहले। इसके लिए हम जाएंगे फ्रेम ऑप्शंस में। तो उसके लिए आप अपने कीबोर्ड पे Ctrl+B प्रेस करें, या ऑब्जेक्ट में जाएं और फ्रेम ऑप्शंस में जाएं, और यहाँ पे आप देखेंगे इंसर्ट स्पेसिंग। तो यहाँ पे इंसर्ट स्पेसिंग में आप इसका मिलीमीटर जो है इंसर्ट स्पेसिंग आप बढ़ा दें। ये लॉक किया हुआ है इसीलिए सब तरफ से एक ही तरह
एक ही मेजरमेंट से बढ़ेगा। आप इसे अनलॉक भी कर सकते हैं। आपको राइट में ज़्यादा चाहिए तो आप इसे राइट में इसका इंसर्ट वैल्यू बढ़ा देंगे तो आप देखेंगे कि राइट में जगह ज़्यादा हो। मैं इसे कैंसिल करता हूँ, इसे डिलीट कर देता हूँ। अच्छा जी, तीसरा ऑप्शन एक और मैं आपको दिखाना चाह रहा था, जो जस्टिफिकेशन वाली क्लास में मैंने बताया था, बट वो ऑप्शन गालिबन मुझसे छूट गया था। तो ये मेरे पास एक मैटर है कंपोज किया हुआ, और ये अभी डिफ़ॉल्ट इसकी स्पेसिंग वगैरह सब डिफ़ॉल्ट है। और मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ और जस्टिफिकेशन में जाता हूँ। मैं यहाँ फ्लाईआउट मेनू में क्लिक करूँगा और ये रहा जस्टिफिकेशन ऑप्शंस, यहाँ से सेलेक्ट करना है आपको और इसका प्रीव्यू ऑन कर दें आप। तो मैंने आपको वर्ड स्पेसिंग और लेटर स्पेसिंग के बारे में बता दिया था, ग्लिफ्स स्केलिंग मैंने कवर नहीं किया था उस दिन। तो हमें ग्लिफ्स स्केलिंग हर बार यूज़ नहीं करना है। कई बार ऐसा होता है कि जगह हमारे पास बहुत है और मैटर बहुत कम है, तो उस वक्त हम इसे यूज़ कर लेते हैं और बहुत ही कम यूज़ करना पड़ता है ताकि पता न लगे कि हाँ हमने इस ग्लिफ को स्केल किया है। तो पहले तो मैं इसे 133 करता हूँ। तो और आप देखें यहाँ पे किस तरह का लग रहा है। बल्कि मैं एक काम करता हूँ, हाँ ठीक है, यहाँ से अप्लाई करता हूँ। माई पैरा इसमें स्टाइल मैंने अप्लाई करके रखा है। तो मैं यहाँ से राइट क्लिक करके एडिट में जाऊँगा माई पैरा में, और यहाँ से जस्टिफिकेशन को एक्सेस करूँ ताकि जो चेंजेस हैं वो आप देख पाएँ। तो मैंने यहाँ कर दिया 133, और लेटर स्पेसिंग अभी ज़ीरो है सब जगह। तो हमें शुरू करना होता है मैक्सिमम से। तो मैक्सिमम में मैं दूंगा 5, मिनिमम में दूंगा -3, और डिज़ायर्ड जो है मेरा मैं उसमें कम से शुरू करता हूँ 1। ठीक है, कुछ चेंज ख़ास नज़र नहीं आया। 2 देते हैं, अभी भी कुछ नज़र नहीं आया। ये मतलब ज़रूरी नहीं है आपको देना है, बट ये एक ऑप्शन है इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। कई बार ऐसा होता है कि हमें ज़रूरत पड़ जाती है। तो इस पे भी अगर आप मुतमईन नहीं है कि नहीं ये सेटिंग मुझे नहीं जम रही है, तो अब आप ग्लिफ स्केलिंग में जाएं। बहुत मामूली सी ग्लिफ स्केलिंग बढ़ाएं यहाँ पे, और यहाँ 95 करें, और इसे इन दोनों के दरमियान का कोई वैल्यू आप दे के देखें 102। तो आप देखेंगे ज़रा सा फ़र्क पड़ा, ज़रा सा स्केलिंग हो गई है। ये ग्लिफ की जो है स्केलिंग हो गई है, ज़रा सा एनलार्ज हो गया है, 102% एनलार्ज हो गया है। बट इससे आपको समझ में नहीं आएगा, बट आपका पैराग्राफ जो है प्रॉपर नज़र आने लगेगा अगर उसकी ज़रूरत कहीं पड़ती है आपको। तो ये आप इसको ग्लिफ्स स्केलिंग को इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसे अभी कैंसिल कर देता हूँ। अच्छा, आपने ये पैराग्राफ स्टाइल बना रखा है और ये पैराग्राफ स्टाइल यहाँ अप्लाई कर रखा है, और इस पेज में आप फ़र्ज़ करें और भी बहुत सारा मैटर है जिसमें ये पैराग्राफ स्टाइल अप्लाइड है। तो उसमें से इस एक पैरा में आप चाह रहे हैं कि इसको मैं ज़रा सा इतना हिस्सा जो है यहाँ तक बड़ा कर दूं, ज़रा सा 1 पॉइंट बड़ा कर दूं, 11 पॉइंट। तो आपने 11 पॉइंट कर दिया। बट ऐसे अगर बहुत सारा मैटर आपके सामने है इस तरह का, तो आपको फौरी तौर पे नज़र नहीं आएगा कि ये 11 पॉइंट्स है। अब आप चाह रहे हैं कि नहीं, मैंने जो 11 पॉइंट्स किया था मुझे उसे वापस 10 पॉइंट्स करना है। तो इतने सारे मैटर में आपको ज़रा सा दुश्वारी होगी उसे पहचानने में कि कहाँ से कहाँ तक मैंने 11 पॉइंट्स किया था। तो आपको करना ये पड़ेगा, हर टेक्स्ट बॉक्स में ये टेक्स्ट में जाके क्लिक करना होगा और यहाँ चेक करना पड़ेगा अपने फ़ॉन्ट में। फिर यहाँ आएंगे तो यहाँ दिखेगा आपको कि 11 पॉइंट्स है। तो ये तो सिर्फ एक ही टेक्स्ट बॉक्स है इसलिए आसानी है, मगर आप फ़र्ज़ करेंगे बहुत सारे टेक्स्ट बॉक्स अगर मौजूद हैं यहाँ, तो उस वक्त आपको दुश्वारी होगी। तो उसका आसान तरीका ये है कि आप ये वाला जो A+ लिखा है पैराग्राफ स्टाइल्स के पैनल में, आप इसे क्लिक करेंगे तो आपको वो नज़र आएगा कि कहाँ कहाँ पे आपका ओवरराइड हुआ है टेक्स्ट। तो आप देखेंगे कि हाँ ये ब्लू कलर हो गया है, इसका मतलब यहाँ पे आपने कहीं कुछ चेंज किया था इस टेक्स्ट में। जैसे मैं अगर यहाँ करता हूँ ज़रा सा कुछ, इससे करता हूँ 110, आप देखेंगे कि ये भी ओवरराइड हो गया है। ऐसे समझ में नहीं आएगा आपको, मगर हाँ
ओवरराइड आप ऑन करेंगे तो आप देख पाएंगे कि कहाँ कहाँ स्टाइल अप्लाई करने के बाद आपने मैन्युअली उसको चेंज किया है। तो वो पोजीशन आप यहाँ से देख सकते हैं। तो मैं इसे अभी डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ और इसे क्लियर कर देता हूँ ओवरराइड। अच्छा, अब आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे बताना है, बेस लाइन। आपने ये देखा होगा किसी भी टेक्स्ट में, ये कंट्रोल बी आप प्रेस करेंगे तो यहाँ बेस लाइन ऑप्शन आता है, ये वाला ऑप्शन। तो ये मुझे आपको समझाना था कि इसका क्या कैलकुलेशन है, क्या हिसाब है। तो उसी हिसाब से आप अपने मैटर्स को, अपना जो मवाद है अपना उर्दू का या इंग्लिश का या किसी भी लैंग्वेज का, उसी हिसाब से एडजस्ट करें। तो मैंने यहाँ पे इंग्लिश और उर्दू दोनों ही रखा है ताकि आपको अंदाज़ हो सके बेहतर। तो पहले मैं इंग्लिश से शुरू करता हूँ। मैंने इस पर किया क्लिक और मैं प्रेस करूँगा कंट्रोल बी और यहाँ पे मैं आऊँगा बेस लाइन ऑप्शन में। तो अभी आप देखेंगे कि फर्स्ट बेस लाइन की कैलकुलेशन जो है फॉन्ट के एसेंट से होती है। फॉन्ट का एसेंट जो होता है वो उसकी हाइट होती है एक्चुअली वो हिसाब से वो यहाँ से आना चाहिए था, क्योंकि यहाँ से अगर आता है तो यहाँ पे वर्ड को इनको टॉप कर देना चाहिए था, अगर मेरी नॉलेज जहाँ तक जाती है। तो ये टॉप का हिस्सा होता है फॉन्ट का और ये बॉटम का हिस्सा होता है और ये एसेंट होता है और ये डिसेंट होता है। इस तरह से ये फॉन्ट काम करती है। तो अब मैं इसे क्लिक करता हूँ और मैं जाऊँगा कैप हाइट में। तो कैप हाइट में जैसे ही जाऊँगा तो आप देखेंगे कैपिटल लेटर्स की जो हाइट है वहाँ से बेस लाइन की कैलकुलेशन है। इस यहाँ से यहाँ ये जो कैपिटल लेटर्स है, फर्स्ट बेस लाइन मेरी यहाँ से शुरू होगी, इस जगह से। फर्स्ट बेस लाइन मेरी कैप हाइट, लेटर का कैप हाइट। उसी तरह से आप लेडिंग में जाएंगे तो लेडिंग इसकी जो है ओके करता हूँ मैं और यहाँ पे आते हैं। लेडिंग है 14.4 पॉइंट्स। तो 14.4 पॉइंट्स ये अभी है यहाँ पे 4.95 mm। मैं जाता हूँ पॉइंट्स टू mm, इधर आए 14.4। तो देखेंगे इतना मिलीमीटर्स है अप्रॉक्सीमेटली। यहाँ पे भी आप देखेंगे कि उसका कैलकुलेशन जो है, सॉरी, तो 5.2 है। अब देखेंगे कि यहाँ नीचे ज़रा सी जगह रह गई है। तो अगर मैं यहाँ पूरा इसको टच कर दूंगा लाइन पे तो उतना ही आ जाएगा जितना यहाँ बताया गया है। तो ये मेरी मिलीमीटर में पॉइंट का ये साइज़ है। तो फर्स्ट बेस लाइन की कैलकुलेशन उसी हिसाब से होगी अगर मैं लेडिंग सेलेक्ट करूँगा। मैं से फिर कंट्रोल बी करता हूँ और यहाँ पे बेस लाइन ऑप्शन में जाऊँगा और यहाँ पे करूँगा एक्स हाइट। आप देखेंगे जो लेटर एक्स है उसकी हाइट से बेस लाइन का कैलकुलेशन होगा। फर्स्ट बेस लाइन मेरी यहाँ से शुरू होगी, इस जगह से। एक्स की जो ये डाउन जो नीचे का हिस्सा, एक्स का जो नीचे का हिस्सा है यहाँ से शुरू होगा। और अब मैं जाऊँगा फिक्स्ड में देखेंगे कि यहाँ एकदम ऊपर चढ़ गया, टेक्स्ट फ्रेम के बाहर चला गया टेक्स्ट। यहाँ पे अब आपको देना है कि कितना आपको चाहिए। तो ये इस तरह से इंग्लिश में ये काम करता है। अब मैं आता हूँ उर्दू टेक्स्ट की तरफ में और इस पर करता हूँ क्लिक और इस पर मैं कंट्रोल बी प्रेस करूँगा ताकि मैं टेक्स्ट फ्रेम ऑप्शंस का डायलॉग बॉक्स खोल सकूँ। और अभी आप देखेंगे कि बेस लाइन ऑप्शन में एसेंट है, वही जैसा मैंने आपको बताया था कि एसेंट जो है फॉन्ट के ऊपर का हिस्सा जो होता है, फॉन्ट की जो हाइट है, एक कैरेक्टर की जो हाइट है वो एसेंट आप समझें उस तरह से। अब मैं आता हूँ कैप हाइट। कैप हाइट में आप देखेंगे कि कहाँ गया वो लेटर, इसमें है एक लेटर अलिफ है गालिबन। तो वो कैप हाइट उसकी ले लेता है, वो अलिफ की लेता है और लाम की लेता है। आप ये देखें, ये लाम की जो हाइट है और अलिफ की जो हाइट है
तकरीबन सेम है, तो ये कैप हाइट जो है इन दो कैरेक्टर्स से कैलकुलेट होगी। और मैं आता हूँ एक्स हाइट में, तो आप देखेंगे ये दाल जाल, बल्कि मैं इससे नहीं करता हूँ, मैं करता हूँ इसे जमील से। इसमें जाता हूँ मैं, अब देखें आप, मैं इसे कंट्रोल बी प्रेस करूँगा, बेस लाइन में जाऊँगा, एसेंट, तो ये है भी, कैप हाइट में जाएंगे तो ये रहा है, ये है, ये है का जो वर्ड है ये कैप हाइट डिनोट करता है। इंग्लिश में जो कैपिटल लेटर है वो यहाँ पे ये है। और लेडिंग में आपको दिखाई चुका हूँ इंग्लिश में, और इसमें भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसकी लेडिंग है अभी 14.4, मतलब वही हुआ 5.08। मैं यहाँ लेकर आता हूँ, अपना स्केल का ज़ीरो यहाँ करता हूँ, और यहाँ आप आए नीचे बेस लाइन में तो आप देखेंगे 5.1 है, तो अप्रॉक्सीमेट आप देखेंगे उतना ही आ गया है। ये यहाँ आता है एक्चुअली 5.1, तो आप समझ सकते हैं कि वो 0.2 डेसिमल को राउंड ऑफ करके उन्होंने वो 0.1 यहाँ दिखा रहा है। तो ये हुआ आपका लेडिंग का वैल्यू। अब बेस लाइन में दोबारा जाता हूँ मैं, और लेडिंग की जगह मैं सेलेक्ट करता हूँ एक्स हाइट, तो आप देखेंगे ये दाल जाल रे जे, आप देखेंगे कि यहाँ इस इन वर्ड्स के हिसाब से इसकी कैलकुलेशन जो है बेस लाइन की होगी। तो मेरा फर्स्ट बेस लाइन जो होगा वो ये है, ये हिस्सा जो नीचे का जो हिस्सा है दाल जाल रे जे, ये नीचे का जो हिस्सा है ये हुआ एक्स हाइट। और फिक्स्ड तो फिर वैसे ही ऊपर चला जाएगा ये, और यहाँ से अब आपको कितना नीचे करना है आप उस हिसाब से अपना बेस लाइन ऑप्शन जो है सेट कर सकते हैं। जनरली हम जब लेडिंग यूज़ करते हैं यहाँ पे, तो बहुत ऊपर से जो है बहुत छूट जाता है बुक्स में। तो आप इन चार ऑप्शंस में से आपको जो ज़्यादा बेहतर समझ में आता है आपकी बुक के लिए या आपके जो भी काम आप कर रहे हैं उसके लिए, आप उसको यूज़ करें। आप चाहे फिक्स्ड यूज़ करें, चाहे आप एक्स हाइट यूज़ करें, चाहे कैप यूज़ करें, वो आपकी बुक और आपकी मर्ज़ी के ऊपर है। अब ये एक और चीज़ मैं दिखाता हूँ, ये एक टेबल है, और इसमें आप देखेंगे कि कुछ डेटा ऑलरेडी पॉपुलेटेड है, और अब आप चाह रहे हैं कि नहीं मुझे इसके साथ साल पैदाइश के साथ यहाँ पे आपको उम्र भी देना है। तो मैं यहाँ से कीबोर्ड में जाऊँगा, और यहाँ पे मैं टाइप करूँगा 23, सॉरी, एंड 23, और यहाँ से टाइप करूँगा मैं तो दूसरा डेटा, और यहाँ पे आपको देना है उम्र। तो अब आप चाह रहे हैं कि ये उम्र जो है यहाँ से इस रेंज से आए, तो अब आपने इरादा किया कि ठीक है अब हमें यहाँ पे टैब मारना है। तो आपने 1990 के बाद एक टैब मारा, तो जैसे ही आपने टैब मारा तो टैब तो जनरली टेबल में क्या होता है, टैब से आप दूसरे सेल में जाते हैं। मैंने आपको टेबल की क्लास में बताया था, ये टैब से आप दूसरे सेल में जाते हैं और ऐसे वापस बैक आते हैं शिफ्ट टैब से। तो इसका तरीका क्या है, तो सबसे पहले तो हम इसमें टैब सेट करते हैं। मैं ज़ीरो मार्कर यहाँ लेकर आता हूँ, और मैं टैब खोलता हूँ, और टाइप में जाके और टैब्स, ये टैब मैंने खोल दिया। और अब यहाँ आए आप, ज़ीरो मार्क मेरा ये रहा। मैं चाह रहा हूँ कि जो उम्र है ये 23, और ये सब यहाँ से शुरू हो, इस जगह 20, बल्कि ये वाला रहना राइट, यहाँ से हो, इस पॉइंट से। तो मैंने टैब दे दिया। अब मैं यहाँ पे इसका लीडर भी दे देता हूँ, लीडर में दे देता हूँ और इंग्लिश, और यहाँ दे देता हूँ डॉट, और कर दूँगा एंटर। मगर अभी भी कुछ हुआ नहीं क्योंकि टैब इफेक्टिव हुआ नहीं है। तो यहाँ मुझे यहाँ पे अपना कर्सर ला के जाना है टाइप में,
यहाँ पे सेलेक्ट करना है इंसर्ट स्पेशल कैरेक्टर, उसके बाद जाना है अदर में, उसके बाद जाना है टैब में। तो आप देखेंगे 1990 के बाद एक टैब आ गया और ये 23 यहाँ पे आ गया। इसी तरह से आप यहाँ लाएं अपना कर्सर और जाएं टाइप में और स्पेशल कैरेक्टर अदर एंड टैब, टाइप स्पेशल कैरेक्टर अदर टैब, यहाँ पे टाइप स्पेशल कैरेक्टर अदर टैब। तो आप देखेंगे कि कितनी आसानी से हमने टेबल के अंदर भी एक टैबुलेशन वाला सिस्टम कर लिया। तो जनाब इस वीडियो में अब इतना ही है और इंशाल्लाह आपसे मिलता हूँ जल्द ही InDesign की किसी दूसरी सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।